महाराज जी, आज आप पहुंचे हैं संत संसद और मुंबई में इसका आगाज हुआ है। सबसे पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और साथ ही बताइए कि इस कार्यक्रम में आप आए हैं, कैसी अनुभूति आपको हो रही है, क्योंकि देखिए महाकुंभ का भी आगाज होने वाला है। मैं महंत गौरीशंकर दास, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय संत समिति, और मैं जैसे माया नगरी है, धर्म नगरी श्री अयोध्या जी में रहता हूँ। और आज हम लोग नोएडा के बाद में, नोएडा की जो धर्म संसद थी, संत संसद थी, उसके बाद में आज मुंबई तक हम लोग पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर ये संत संसद देश के करोड़ों राम भक्तों को, सनातनियों को एक नई दिशा प्रदान करेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए महाकुंभ का भी आगाज होने वाला है, तो ऐसे में कितने उत्साहित हैं और दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर, क्योंकि देखिए शाही स्नान होने वाले हैं, उनका कितना महत्व माना जाता है। मैं नेटवर्क 10 के माध्यम से देश के करोड़ों सनातनियों को कहूँगा कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों अवश्य देखिए देखन जोगू। ये लगभग 142 वर्षों के बाद में ये ऐसा पुनीत अवसर आया है। वैसे तो प्रयागराज का कुंभ हर 6 वर्ष में एक कुंभ आ जाता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है। लेकिन ये जो कुंभ है, ये एक सनातनी के देख रेख में जो स्वयं साधु है, जो सनातन की परिभाषा को जानता है और किस प्रकार से संतों की इच्छा अपेक्षा, राम भक्तों की इच्छा अपेक्षा, सनातनियों की इच्छा अपेक्षा पर खरा उतरा जाए, वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं। और जिस वो पीठ से आते हैं, जिस मठ से आते हैं, वहाँ तो सनातनियों का ही ऐसा कहा जाए कि वहाँ जन्म होता है। आज कुंभ में अगर देखना है कि एक छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं है। हम राम रोटी की प्रधानता रखते हैं, हम वैष्णव राम रोटी की प्रधानता रखते हैं। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। हम जाति पात नहीं पूछते हैं देवी जी। मैं नेटवर्क 10 के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे खालसे में, अखाड़े में कोई भी राम भक्त आता है, कोई भी सनातनी आता है, तो उसको हम सहर्ष बुलाते हैं और उसको आसन बैठाते हैं और भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं और उसको साथ सम्मान आवास भी देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं इसके जरिए। साथ ही देखिए जिस तरीके से आज का ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, इस तरीके के कार्यक्रम की कितनी जरूरत है संत संसद जैसे कार्यक्रम की, क्योंकि देखिए लगातार अगर हमने देखा पिछले दिनों सनातन संस्कृति पर काफी प्रहार हमने देखने को मिले, संभल हिंसा हुई, साथ ही बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, तो ऐसे में इस तरीके के जो आयोजन किए जाते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कार्य है। नेटवर्क 10 के माध्यम से जो ये संत संसद और सनातन धर्म के लिए जो कार्य किया जाता है, आज तक तो किसी के यहाँ पर दृष्टि ही नहीं पड़ी कि इस प्रकार का आयोजन किया जाए। नेटवर्क 10 को और उनके जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मैं हृदय से उनको साधुवाद देता हूं कि इसी प्रकार से अच्छा सा अच्छा कार्य पूरे देश में जो ये एक अभियान चला है, ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। और हम चूंकि निर्वाणी अखाड़े से संबंध रखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि वंदना के इन सुरों में एक स्वर मेरा मिला लो, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, हो जहां बलिशीस अगणित एक सिर मेरा मिला लो। जी, और महाकुंभ को लेकर दर्शकों को शुभकामनाएं। हमने पहले भी कहा जी, पुनः देश के करोड़ों सनातनियों को, और देश ही क्यों पूरे दुनिया में जो भी राम भक्त हैं, सनातनी हैं, उन सबको मैं पुनः अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा की ओर से आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप तीर्थराज प्रयाग में आइए। ये वो भूमि है, भरत की भूमि है, और ये वो भूमि है
जहां पर देव धनुष नर नाखक प्रेत पितर गंधर्व बंधो किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। सारे देवता प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में सब वहां घूम रहे हैं। रज लीजिए, अपने माथे पर लगाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके पूर्वजों का जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खास बात। जय श्री राम।